हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन टू द डीबीएमएस कोर्स। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर अपने चार मेजर मोटिवेशन हैं। फर्स्ट है कोर्स मोटिवेशन, सेकंड इंडस्ट्री मोटिवेशन, थर्ड माई मोटिवेशन एंड फोर्थ एग्जाम मोटिवेशन। सो कोर्स मोटिवेशन के अंदर अपन मेजरली डिस्कस करेंगे कि कोर्स का कंटेंट क्या है एंड थोड़ा हिस्टोरिकल टच देंगे कि डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट क्यों क्यों पड़ी अपन को एक्चुअली के अंदर। सेकंड है इंडस्ट्री मोटिवेशन, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स आप इंडस्ट्री के अंदर क्या जॉब प्रोफाइल्स सर्च कर सकते हैं, लाइक दैट। थर्ड है माई मोटिवेशन की मेरा क्या कहना है इस कोर्स के बारे में। फोर्थ है एग्जाम मोटिवेशन की एग्जाम के अंदर आपको अच्छा स्कोर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करने की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ एक सवाल से। वॉट इज डीबीएमएस एंड हाउ डज इट विल बी हेल्पफुल इन द प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल। मैं पहले सवाल का आंसर देता हूँ। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस इज ए टूल टू स्टोर डेटा वेरी इफेक्टिवली। यहाँ पे इफेक्टिवली का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक एक एक्स कॉलेज है और कॉलेज के अंदर दो दोस्त जाते हैं जो कि रूममेट्स भी है। अब उनमें से एक दोस्त काफ़ी व्यवस्थित तरीके से रहने वाला है और दूसरा वाला काफ़ी अव्यवस्थित तरीके से रहने वाला है। लाइक वो आते हैं कॉलेज के अंदर, अपने कपड़े चेंज करते हैं एंड एक अपने डायरेक्ट बिस्तर के ऊपर फेंक देता है एंड दूसरा वाला जो रहता है वो अपने कपड़ों को अलमीरा के अंदर अच्छे से समेट के रखता है। तो इसके अंदर जो पहला वाला था उसने स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा लिया, लाइक वो बिस्तर के ऊपर कपड़े फैला रखा है लाइक दैट, और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जो दूसरा वाला है उसने स्पेस भी कम लिया और दिखने के अंदर भी अच्छा लग रहा है। तो हमें क्या चाहिए, जो चीज़ें मतलब हम चाहते हैं कि चीज़ें स्टोरेज भी कम ले और दिखने के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। तो सबके सब यही चाहते हैं कि हाँ, जो भी हम काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली हो, कम पैसा लगे, अच्छा दिखे, लाइक दैट। तो अब डीबीएमएस बात करता है डेटा के टर्म्स में। अब डेटा के टर्म्स में आप दूसरा एग्जांपल रिलेट करिए। लाइक मुझे आपका डेटा स्टोर करना है और आपके जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है मुझे। तो लेट्स सपोज कि मैंने आपका नाम एक नोटबुक में लिखा है, आपकी एज दूसरी नोटबुक में लिखी है एंड आपका डीओबी थर्ड नोटबुक के अंदर लिखा है। अब मुझे आपका पूरा बायोडाटा चाहिए, तो मुझे एक-एक नोटबुक को खोल के देखना पड़ेगा। हाँ यार, इसका नेम इस नोटबुक में है, तो नोटबुक के अंदर इसका नाम बता रहा है, शिवम बता रहा है। इसकी एज 19 बता रहा है दूसरी नोटबुक के अंदर, और इसकी डीओबी देखने के लिए तीसरी नोटबुक मुझे मिल नहीं रही है अब यार। थोड़ी दिक्कत आ रही है ढूँढने में, कहाँ गई? दूसरे रूम में गया, मुझे वहाँ पे मिली वो नोटबुक। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा एफिशिएंसी कम आ रही है इसके अंदर। तो इसके लिए बेटर उपाय क्या होगा कि मैं एक ही नोटबुक के अंदर आपका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लिख दूँ। तो उसके अंदर एक नोटबुक खोली, आपका नाम देखा, हाँ ठीक है, आपका सब कुछ पूरा बायोडाटा मेरे पास आ गया, तो वो इफेक्टिवली हो गया। तो ये आप डेटा की टर्म्स के अंदर देख सकते हो। तो डीबीएमएस इज़ ए टूल। ये एक ऐसा टूल है जो कि डेटा को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करता है। लाइक बहुत ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ होगा आपके लिए, आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। लाइक जैसे आप वो नोटबुक जा रहे थे किसी तीसरे कमरे में ढूँढने के लिए। तो अब डेटाबेस के एप्लीकेशंस कौन-कौन यूज़ कर रहा है आज के दिन इसे प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर? ओ पहले मैं इसका दूसरे सवाल का आंसर देता हूँ। एंड डज़ इट विल बी हेल्पफुल इन द प्रैक्टिकल लाइफ़स्टाइल? हाँ, ऑब्वियसली यस है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग इसे यूज़ कर रहा है ट्रांज़ैक्शंस का डेटा स्टोर करने के लिए। एयरलाइन्स इसे यूज़ कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ यूज़ कर रही है, जो सेल्स कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर ट्रैकिंग, कस्टमाइज़ रिकमेंडेशंस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग वाले यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन का डेटा स्टोर करने के लिए। उनकी इन्वेंटरीज़ कहाँ-कहाँ पे है, वो स्टोर करने के लिए, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो स्टोर कर रहे हैं। उनका सप्लाई चेन के अंदर कौन-कौन मेंबर्स है, उनका डेटा स्टोर कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज़ वाले कर रहे हैं, लाइक एम्प्लॉयी का नाम, पता, एड्रेस, उसको कितनी सैलरी दी जा रही है और उसका टैक्स कितना कट रहा है, लाइक दैट। सो इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एवरीवन इज़ यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस। एक कोर्स का इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही पा रहे होंगे। अब कुछ पैरामीटर्स है जिससे कि अपन पहचान सकते हैं कि हाँ, ये गुड डेटाबेस है। लाइक अपने वो जो 2 स्टूडेंट्स थे उसके केस में था कि हाँ, वो बंदा अच्छे से आगे जचा रहा है, तो वो गुड पैरामीटर था। बट अब डेटा के टर्म्स में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहला है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि
थोड़ा लंबे समय तक चलना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि आपने डेटा स्टोर किया और किसी कारणवश वो डेटा मतलब गायब हो गया या फिर अब आप उसे वापस से रिट्रीव नहीं कर पा रहे। इसका मैं एग्जांपल आपको आगे दूँगा, डोंट वरी। सेकंड है स्केलेबिलिटी। इसके अंदर आप लंबे समय तक लाइक सालों-साल डेटा चलना चाहिए, 50 साल चल रहा है, 100 साल चल रहा है। अभी हिस्ट्री की बुक्स आपको मिलेगी, वो कितना पुराना डेटा है, लेकिन वो अभी तक आपको अवेलेबल है। अगर वो स्केलेबल नहीं होता तो अभी तक गायब हो जाता। फिर है सिक्योरिटी, कि आपका डेटा सिर्फ़ आप ही तक सीमित रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो सबको प्राइवेटली अवेलेबल हो रखा है। लाइक जैसे अगर रेलवे वाले हैं, वो अपने कस्टमर्स का डिटेल लीक कर देंगे, तो क्या होगा? बवाल हो जाएगा। तो सिक्योरिटी होना आवश्यक है। रिट्रीवल, आपने जो स्टोर डेटा किया है, उसे आप अच्छे से देख भी पाओ। लाइक किताब खोला, हाँ, आपने किताब के अंदर नाम लिखा था, अब वापस से किताब खोल रहे हो तो उसे इस तरीके से लिखो कि हाँ, वापस से पढ़ पा रहे हो आप। ऐसे नहीं कि आपने उर्दू फ़ारसी के अंदर लिख दिया कि आप वापस समझ ही ना पा रहे हो। ईज़ ऑफ यूज़, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट है, जो कि अच्छे डेटाबेस की निशानी है और इसके बारे में कोर्स के अंदर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ डेटा और रिकॉर्ड्स इज़ अ बेसिक नीड फॉर ह्यूमन सोसाइटी, सो ट्रू। स्टोरेज करते हैं, रिट्रीवल, ट्रांज़ैक्शंस के लिए भी डेटा मैनेजमेंट होता है, ऑडिट और आर्काइवल। आर्काइवल में भी आप लोगों को पता नहीं, आर्काइवल होता है कि एक लाइब्रेरी होती है, बड़ी लाइब्रेरी, उसके अंदर जो बुक्स के जो ब्लॉक्स होते हैं, उन्हीं को आर्काइवल कहा गया है। और डेटा स्टोर करना किस-किस के लिए हेल्पफुल है? लाइक एज़ अ इंडिविजुअल भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। लाइक अगर मैं एक फैमिली मैन हूँ, तो मेरे घर में कितना दूध आ रहा है, कितना चाय आ रहा है, कितना कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, कितना मंथली एक्सपेंसेस आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा मेरे पैसे लग रहे हैं मंथली। तो वो सबका सबका मैं रिकॉर्ड रखना प्रेफ़र करूँगा, ताकि मेरे एक्सपेंसेस मैं कैलकुलेट कर पाऊँ और उसी के हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग कर पाऊँ। एंड सेकंड ऑप्शन है कि स्मॉल एंड बिग एंटरप्राइजेज़, लाइक किराने की दुकान वाला आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, वो सबका डेटा एक बुक के अंदर स्टोर करके रखता है कि हाँ, राधेश्याम जी के ₹5000 बकाया है, लिख लेता हूँ। राधेश्याम जी ने 5000 में से ₹1000 मुझे वापस दे दिए, काट के 4000 कर देता हूँ। राधेश्याम जी ने 4000 का उधार मुझे फिर से ले लिया, 8000 कर देता हूँ। लाइक दैट। तो वो छोटे दुकानदारों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एंड ग्लोबली लाइक बैंकिंग बैंकिंग वाले ग्लोबली चलते हैं, तो वो तो करते ही हैं। तो अभी मेजरली प्रैक्टिस के अंदर 2 अप्रोचेज़ है डेटा को स्टोर करने के लिए। फर्स्ट है फिज़िकल बुक कीपिंग वाला और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक पेन ड्राइव्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के अंदर डेटा स्टोर करते हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बुक कीपिंग। तो वो दुकान वाला मैंने एग्ज़ाम्पल आपको बताया कि वो दुकानदार कैसे सभी का रिकॉर्ड रखता है कि हाँ, उनके इतना उधार है, उन्होंने इतना पैसा दे दिया है, इतना सामान आया है, इससे आया है, इसको इतने पैसे दे दिए हैं, इससे इससे इतने पैसे लेने हैं। लाइक दैट। तो ठीक है, बुक कीपिंग ठीक है, तो फिर यार सभी बुक कीपिंग क्यों नहीं कर रही है? जो बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ है, ये भी तो बुक कीपिंग कर सकती है, क्यों नहीं कर रही है ये? तो फिर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फर्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। फिजिकल डैमेज टू दीज़ रजिस्टर्स इज़ ए पॉसिबल ड्यू टू रोडेंट्स, ह्यूमिडिटी, वियर एंड टियर। लाइक अगर आपने 1000 आपके पास किताबें हैं, आप उसे ऐसा तो है नहीं कि डेली के डेली चेक कर रहे हो। आप उसे कहीं न कहीं स्टोर करोगे ऑब्वियसली। अब वहाँ पे बैडली कोई चूहे आ गए, उन्होंने भाई उन्हें काट दिया। आपका डेटा गया खत्म। आपने डेटा तो स्टोर किया था लेकिन वो गायब हो गया समहाउ एनी रीज़न। तो इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी का इश्यू है। सेकंड है स्केलेबिलिटी, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर मेनी इयर्स। सम शॉप हैव न्यूमरस रजिस्टर्स स्पैनिंग ओवर इयर्स। लाइक इसके अंदर ये भी इश्यू रहता है कि कॉपी पेन मतलब जो नोटबुक रहते हैं, वो खराब हो जाते हैं। कुछ सालों बाद उनके पेज अपने आप फटने लगते हैं। तो इसका स्केलेबिलिटी लॉन्ग टाइम के लिए ये ठीक नहीं है। लाइक कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए चलता है, बट लंबे लंबे समय के लिए ये ठीक नहीं है। थर्ड है सिक्योरिटी, सस्पेक्टेबल टू टेम्परिंग बाय आउटसाइडर्स। लाइक अगर मेरे किराने की दुकान है और मैंने मेरे फ्रेंड को कहा कि यार पिछले महीने मेरे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। मेरा फ्रेंड आया दुकान में, नोटबुक था उसके अंदर पूरा ही मेरा प्रॉफिट लॉस कितना लिख रखा है मैंने। उसने नोटबुक खोली और उसने देखा यार मेरे 3 लाख का घाटा चल रहा है, लॉस चल रहा है। फिर उसने कहा यार तू तो झूठ बोलता है वगैरह वगैरह। तो यार मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा किसी को पता चले। समझ रहे हो? अब है थर्ड रिट्रीवल, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू सर्च फॉर ए प्रीवियस एंट्री। बुक के अंदर आपको एक एक पेज पलट के देखना पड़ेगा। लाइक राधे श्याम जी के 5000 बकाए थे,
मैंने पचासों पेज पलटे, आधे घंटा लगा मुझे उनका नाम ढूँढने के अंदर। तो मैं नहीं चाहता मुझे इतना समय लगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा उपाय हो, जिसके अंदर मैं कम समय के अंदर ढूँढ पाऊँ कोई भी चीज़ें, जो भी डेटा मैंने स्टोर किया है वो कम समय के अंदर मैं ढूँढ पाऊँ। कंसिस्टेंसी प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, इसका मैं राधे श्याम जी का एग्ज़ाम्पल देना प्रेफ़र करूँगा कि मैंने राधे श्याम जी का हिसाब लिखा कि उनके 5,000 बकाया है। राधे श्याम जी ने मुझे वापस लौटा दिए 4,600 रुपए। तो उनके अब बचे 400 रुपए। फिर राधे श्याम जी एक दिन मेरे पास फिर से आए। उन्होंने कहा, यार 4,000 का सामान दे दे और 4,000 रुपए उधार में लिख ले। तो पहले मैंने उनके 3,600 जमा, मतलब 4,600 जमा करके 400 लिख दिए थे, क्योंकि 400 ही बचे थे 5,000 में से। तो फिर उन्होंने 4,000 का उधार और ले लिया मेरे से। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैंने 400 तो लिख दिया है, अब 1 ज़ीरो और लगा देता हूँ, तो 4,000 हो गए। तो फिर वो जो 400 रुपए का लॉस था, वो लॉस रह गया मेरे। तो इसके अंदर ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। इसको मैं आपको समझाना चाहूँ तो स्प्रेडशीट खोल के समझा सकता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। वेट ए मिनट। इसके अंदर एरर्स काफ़ी हो सकते हैं ह्यूमन्स के द्वारा। बुक के अंदर एरर्स तो हो सकते हैं कहीं भी, बट इसके अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे। वेट वेट वेट, वेयर इज स्प्रेडशीट? ओके, व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग? राधे श्याम जी का एक्चुअल में यार उधार तो रहता है बहुत ज़्यादा। ओके, अभी समझाता हूँ। ओके, लेट्स सपोज राधे श्याम जी के पहले 5,000 उधार थे। उन्होंने मुझे डिपॉजिट कितने कराए? 4,600। तो मैंने 5,000 में से 4,600 काट दिए नोटबुक में, तो कितने बचे? 400 रुपये। तो मैंने ये जो 5,000 थे, इसे अपडेट करके 400 कर दिया। ठीक है, अब उनका उधार 400 बचा। फिर एक दिन राधे श्याम जी मेरे पास फिर से आए। उन्होंने कहा, यार 4,000 का सामान मुझे और दे दे और उन्हें उधार में चढ़ा दे। ठीक है, तो मैंने उधार में चढ़ाने लगा तो मुझे 400 दिखा। तो मेरा दिमाग किस तरीके से काम किया, मैंने सोचा 400 लिख दिए, एक जीरो और लगा देता हूँ, तो 4,000 हो गए। लेकिन एक्चुअली के अंदर कितने होने चाहिए थे? 4,400। तो इस तरीके के एरर हो गए उसके अंदर। तो बुक्स कीपिंग के अंदर इस तरीके के एरर काफ़ी कॉमन है, तो ये प्रोन टू ह्यूमन एरर है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। तो फिर दूसरी चीज़ आई स्प्रेडशीट फाइल्स, ए बेटर सॉल्यूशन। लोगों को लगा हाँ ये बढ़िया सॉल्यूशन है, बेटर सॉल्यूशन है, बेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। Spreadsheet softwares like Google Sheets, due to the disadvantage of maintaining ledger registers, organizations dealing with huge amount of data shifted to using spreadsheet softwares for maintaining their records in files। तो लोग अभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गए, जो कि ह्यूज अमाउंट के अंदर डेटा स्टोर करते थे वो लोग। अब इसके अंदर देखते हैं वही सेम पॉइंट्स। ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर अच्छा है एंड लेस प्रोन है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मतलब है ही नहीं कि आपका डेटा खराब ही नहीं होगा, फिजिकल डैमेज होगा ही नहीं। हो सकता है, लेकिन वो चूहे वाला नहीं होगा इसके अंदर, और ह्यूमिडिटी वाला नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी से आपकी डिवाइस खराब नहीं होगी और चूहे आपके डेटा को काट नहीं सकते। बट अगर आपकी डिवाइस पानी में गिर गई, तो अगर वाटर प्रूफ नहीं है तो आपकी ड्यूरेबिलिटी जाएगी। तो इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी कंपेयर टू बुक कीपिंग अच्छा है। फिर है स्केलेबिलिटी, ईजियर टू सर्च, इंसर्ट एंड मॉडिफाई रिकॉर्ड्स एज कंपेयर टू बुक लेजर्स। इसके अंदर ईजियर सर्च लाइक, इसके अंदर अभी तो मैंने कुछ लगा नहीं रखा है, बट इसके अंदर कुछ फिल्टर्स होते हैं। अगर आप वो फ़िल्टर्स लगा दोगे तो आप आसानी से डेटा को फाइंड कर लोगे, हाँ, कि वो राधे श्याम जी का यहाँ पे है। इतना समय नहीं लगेगा, जैसे मुझे पहले बुक कीपिंग में आधा घंटा लगा था राधे श्याम जी का रिकॉर्ड निकालने के लिए। इसके अंदर बस मुझे कुछ सेकंड्स लगेगी।
तो इसके अंदर स्केलेबिलिटी अच्छा है और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा समय तक ये चल पाएगा। खराब नहीं होगा, अगर ये फिजिकल डैमेज नहीं है तो खराब भी नहीं होगा। सिक्योरिटी कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। इसके अंदर मेरा दोस्त आके नहीं देख पाएगा कि मेरे घाटा हो रहा है, क्योंकि मैंने लगा रखा है इसके पासवर्ड। ईज ऑफ यूज, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इसके अंदर भी गारंटी नहीं है, बट स्प्रेडशीट्स आर लेस प्रोन टू मिस्टेक्स। लाइक उस तरीके की गलती यहाँ पे भी हो सकती है, वो 400 वाली कि मैंने अपडेट करते हुए 400 को 4000 कर दिया। लेकिन नोटबुक्स के अंदर क्या है कि वो काटा पीटी करते हैं तो थोड़ा मेसी हो जाता है चीज़ें। तो नोटबुक्स के अंदर ज़्यादा प्रोन टू एरर्स होता है। तो फिर हमने फाइल सिस्टम को छोड़ा क्यों? ले इसके पॉइंट्स देखते हैं। लैक ऑफ एफिशिएंसी इन मीटिंग ग्रोइंग नीड्स ऑफ पीपल with rapid scale up of data, there has been considerable increase in the time required to perform most operations. लाइक अगर मिलियंस में डेटा होगा तो स्प्रेडशीट को भी टाइम लगेगा हर चीज़ करने के लिए, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज डिफाइंड है। द टिपिकल स्प्रेडशीट फाइल में हैव अपर लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ रोज। इसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ रोज और फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर उससे ज़्यादा डेटा है तो आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ये भी इसका ड्रॉबैक है। Ensuring consistency of data is a big challenge. लाइक कंसिस्टेंसी का मैंने समझाया था कि वही 400 का 4000 करने वाला, वो इसके अंदर भी हो सकता है, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर उसे आइडेंटिफाई करना ये भी चैलेंज है। नो मीन्स टू चेक वायलेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट इन द फेस ऑफ कंकरेंट प्रोसेसिंग। ये मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिए, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। बट मेरे सॉफ्टवेयर ओपन क्यों नहीं हो रहे? वेट ए मिनट, मेरे पास एक पूरा एक एक्सेल डेटा है, उससे समझाता हूँ आपको। डेटा, यस, हियर इज इट, हियर इट इज। ओपन हो रहा है। ओके, तो ये मेरे पास एक डेटा है। लेट में इसको थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छा दिखा देता हूँ भाई, पहले ये कर लो। ये मेरे पास डेटा है ब्लैक पेपर का। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, कि कितने शहर में कितनी काली मिर्च हो रही है और उनका प्राइस वगैरह क्या है। अराइवल डेट, ओके, मे भी इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो मीन्स टू चेक वायलेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट इन द फेस ऑफ कंकरेंट प्रोसेसिंग। यहाँ पे वायलेशंस का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। लाइक अपन चाहते हैं कि अराइवल डेट के अंदर सिर्फ डेट आए और कुछ नहीं आए, लाइक यहाँ पे कोई नाम नहीं लिख दे अपना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं लिख देता हूँ आयुष। ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो डेट आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे मेरा नाम क्यों आ रहा है? ये चीज़ें इसके अंदर नहीं अपन मैनेज कर सकते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर चीज़ें पहले से डिफाइंड है किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। तो उन्होंने इसे अलाउड कर रखा है, यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो। बट डेटाबेस के अंदर अपन कोडिंग करके एक्सप्रेस, मतलब डेटाबेस इसी तरीके से कोडिंग करके बनाया गया है कि वहाँ पे अगर आप डेट नाम का कुछ लगाओगे तो उसके अंदर सिर्फ वो डेट ही इनपुट लेगा। ऐसा नहीं कि वो डेट के अंदर नेम डलेगा, वो आपको एरर दिखाएगा अगर आप यहाँ पे नेम लिखोगे तो ये एक इसका ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम का। अनेबल टू गिव डिफरेंट परमिशन टू डिफरेंट पीपल इन ए सेंट्रलाइज्ड मैनर। ठीक है, ये भी समझाता हूँ मैं। लाइक मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, मतलब 10% का, ये ज़्यादा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मैं कौन कौन से स्टेट से कस्टमर ले रहा हूँ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ले रहा हूँ, और वो कौन से मार्केट में जा रहे हैं और कमोडिटी क्या है। मैं सिर्फ उसे 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ, मैं उसे आगे की चीज़ें नहीं बताना चाहता। तो तो मैं कैसे करूँगा यार? ये फाइल सिस्टम के अंदर क्या पॉसिबल है ये? क्या मैं आधे कॉलम उठा के उसे भेज दूँ? या तो एक मेथड ये हो सकता है कि मैं ये 4 कॉलम कॉपी करूँ, पेस्ट करके नई फाइल बनाऊँ और उसे भेज दूँ। लेकिन क्या इसी फाइल के अंदर कुछ पॉसिबल है? नहीं यार, ये तो फिर यही हो गया कि पूरी फाइल डाउनलोड करके आपको पूरी फाइल भेजनी पड़ेगी, जिसके बाद तो पूरा डेटा उसको एक्सेस होगा, है ना? तो ये भी एक ड्रॉबैक है
इसके अंदर आप पर्टिकुलर कॉलम्स आप किसी को नहीं दिखा सकते, पूरा ही दिखाना पड़ेगा डेटा। और अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो वाई वाई आपकी फाइल तो कहीं सेव ही नहीं हो रखी है, तो फिर मतलब सिस्टम के अंदर सेव हो रखी है, तो फिर फाइल आपकी गायब। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स है, और इन सबको देखते हुए अपन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कंस्ट्रेंट्स का भी ध्यान रखे। लाइक डेट है तो डेट ही है उसके अंदर, और अगर सिस्टम भी क्रैश हो जाए तो भी वो थोड़ा सर्वाइव कर पाए, उसके चांसेस अच्छे हो सर्वाइव करने के। और एक ऐसा ऐसा उसके अंदर परमिशन का एक ऐसा सिस्टम हो कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतनी चीज़ उसे दिखे, तो सिर्फ उतनी ही चीज़ एक पर्टिकुलर बंदे को शो करे, ना कि उसे सब कुछ पूरा डेटा खोल के दिखा दे। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए लोगों ने बनाया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, तो ये था ब्रीफ इंट्रो। अभी अपन देखते हैं कि कंटेंट्स क्या-क्या रहने वाला है अपने वीक्स के अंदर, वीक 1 टू 12 में। तो कोर्स ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया वीक 1 का। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो टेबल्स है, ये तो भी नॉर्मल टेबल है, बट डेटाबेस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ टेबल आती है विद कंस्ट्रेंट्स लाइक दैट। यहाँ पे मैंने आयुष लिखा है, तो डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आयुष नहीं होगा, तो वो कंस्ट्रेंट होगा, वो अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर आती है। तो उसके अंदर से डेटा फेच कैसे करना है, लाइक यहाँ पे तो आप कैसे करोगे देखोगे, या फिर कुछ फिल्टर लगाओगे यहाँ पे, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर। हाँ, अब यहाँ पे आपने फ़िल्टर लगा दिया, देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट क्या चाहिए मुझे, डिस्ट्रिक्ट चाहिए मुझे, और सिर्फ बैंगलोर चाहिए। तो अब यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया, तो सिर्फ आपको बैंगलोर वाले शो करेंगे। लेकिन डेटाबेस के अंदर आप कोडिंग से चीज़ें बाहर निकालते हो, उसके अंदर पूरी प्रोसीजर डिफाइंड है कि आपको अगर ये चीज़ चाहिए, उसके लिए आप ये कोड लिखिए तो वो आउटपुट मिलेगा आपको। लाइक आपको मैनुअली ऐसे जाके जाके करने की आवश्यकता नहीं है जैसे इसके अंदर कर रहे हो। फिर एडवांस एसक्यूएल सीखेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कुछ नहीं है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर है नॉर्मल फॉर्म्स एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डीबीएमएस कोर्स। फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर डेटाबेस का क्या यूज़ है, किस तरीके से करते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट, लाइक आप किस तरीके से डेटा को स्टोर करो कि अगर आपका सिस्टम भी क्रैश हो जाए, तो एकदम कम से कम एरर हो आपको, लाइक उसे रिकवर कर पाओ आप। फिर इंडेक्सिंग एंड हैशिंग, इंडेक्सिंग में भी आपको पता होगा कि नोटबुक के अंदर आप चैप्टर नाम लिखते हो और वो कहाँ से कहाँ तक है, पेज नंबर, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग लिखते हो। उससे होता है कि आपको एक-एक पेज पलट के देखना नहीं रहता कि ये चैप्टर कहाँ पे लिखा था मैंने। जस्ट आप इंडेक्स पे जाइए, वहाँ पे देखिए, हाँ, ये मैंने 58 पेज नंबर से स्टार्ट है, तो आप डायरेक्ट 58 पेज नंबर ओपन करोगे। ट्रांजैक्शंस, बैकअप एंड रिकवरी एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो अपन इसके अंदर करने वाले हैं टीबीएमएस कोर्स के अंदर। और इन लास्ट एसक्यूएल इज एन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है कि वो पहले से डिफाइंड है कि आपको क्या क्या कोड लिखना है। आपको डिफाइन नहीं करनी है कि हाँ, इफ एल्स वाले स्टेटमेंट आपको नहीं लगाने हैं। जैसे कि आप अगर पाइथन करते हो, तो उसके अंदर आप खुद का बनाते हो कि नहीं यार, अगर ये चीज़ होगी तो ये करना है, ये चीज़ होगी तो ये चीज़ करना है। बट एसक्यूएल के अंदर ये चीज़ पहले से डिफाइंड है कि ये चीज़ होगी तो ये करना है, ये चीज़ होगी तो ये करना है। बस आपको सीखना है कि हाँ, ये चीज़ है तो मुझे ये यूज़ करना है, ये चीज़ होगी तो ये यूज़ करना है। थोड़ा वो हो गया होगा, मिक्सअप हो गया होगा। अपन आगे कंटेंट में जाएँगे तो आपको समझ आएगा। ओके, सो कोर्स मोटिवेशन कंप्लीटेड, नाउ कम टू इंडस्ट्री मोटिवेशन। तो इसके अंदर मेरा क्या सुझाव है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो इंटर्नशिप्स तो आपको मिल जाएगी, और इसके अंदर जॉब प्रोफाइल्स हो सकती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके अंदर स्किल्स रिक्वायर्ड है, एसक्यूएल आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए, रिडंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन रिडंडेंसी कम करने के लिए होता है, लाइक दैट। तो इंडस्ट्री के अंदर आप इस तरीके की इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, और ये मिल तो जाएगी आपको अगर आप ट्राई करोगे तो। और मेरा इस कोर्स के बारे में ये मानना है कि ये बेस्ट कोर्स है। This course is the best theory course compared to the all tutors that are available on YouTube in terms of deep understanding. एक्चुअली के अंदर इसके जो प्रोफेसर ने जो स्लाइड्स दिए हैं ना, उनका जो कंटेंट है ना, एक नंबर, कहीं नहीं मिलने वाला आपको यूट्यूब के ऊपर। इस लेवल की डीप कंटेंट है वो, एक एक लाइन का मतलब है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप स्लाइड्स को अच्छे से पढ़िए और उन्हें समझिए लेक्चर्स देखने के बाद प्रोफेसर के।
और एग्जाम के बारे में मेरा यही सजेशन है कि एक्टिविटी क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस असाइनमेंट सॉल्व करिए, ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करिए वीकली थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और स्कोर भी मिलेगा, दोनों के दोनों मिलेंगे एग्जाम के अंदर। लाइक आप ये करिए कि जैसे आपने वीक 1 की थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप एक्टिविटी क्वेश्चंस लगाइए पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट लगाइए, एंड उसके बाद ग्रेडेड असाइनमेंट लगाइए। और जिस भी चीज़ के अंदर आपको डाउट है उसके लिए आप ओपन सेशंस देख सकते हैं, जो कि डीबीएमएस आईआईटीएम चैनल के ऊपर किए जाते हैं। और इन द एंड मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि डीबीएमएस इजी भी है, हार्ड भी है और अच्छा सब्जेक्ट भी है। इजी उनके लिए है जो डिसिप्लिन्ड है, लाइक वो एक्टिविटी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, पीए जीए लगा रहे हैं। और हार्ड इग्नोरेंट पीपल्स के लिए, लाइक वो कुछ नहीं कर रहे, इग्नोर मार रहे हैं। और इन इन ऑल गुड है सबके लिए अगर आप स्टडी कर रहे हो। सो ये था आज आज का अपना सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस सेशन। एंड अपन इसी तरीके से आगे भी सेशंस कंक्लूड कर ऑर्गेनाइज करवाते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल।